भगवान राम का अवतार लेने के कई कारण। बोले तहा जलंधर रावण भयो, रनहित राम परम पद दयो। जलंधर भी रावण हुआ। एक कारण यह भी रहा भगवान के अवतार लेने का। स्वयंभू मनु और सतरूप, जिनते भई नर सृष्टि अनूप। तीसरा भाव, देव ऋषि नारद के श्राप के कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। बोले एक जन्म के कारण एहा, एक जन्म के कारण एहा, एक जन्म के कारण एहा। जही लगी राम धरी नर देहा। एक और भाव बताया, देव ऋषि नारद के श्राप के कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि देव ऋषि नारद विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते हैं। देव ऋषि नारद के अंदर अभिमान आ गया कि मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया है। भगवान नारायण ने विचार किया, मेरे भक्त के अंदर जब अभिमान का अंकुर उपज आता है तो मेरा काम है उसे उखाड़ कर फेंक देना। उखाड़ कर फेंकना मेरा काम है। भगवान ने एक माया नगरी का निर्माण किया। माया नगरी का निर्माण किया। महाराज की एक राजकुमारी है जिनका नाम है विश्व मोहिनी। देव ऋषि नारद उधर से गुजर रहे थे। नीचे देखा, बड़ा सुंदर नगर दिखाई दिया। नीचे उतर कर आए। महाराज ने बड़े प्यार से देव ऋषि नारद को आदर सत्कार के साथ बिठाया और कहा, देव ऋषि मेरी बिटिया का भाग्य देखिए, हमारी बिटिया का भाग्य कैसा है। देव ऋषि नारद ने जब विश्व मोहिनी का हाथ देखा तो कहा, महाराज आपकी बिटिया बड़ी भाग्यवान है। तुम्हारी बिटिया का जो पति होगा वो अजर अमर होगा, भगवान का अनुरागी होगा। अब देव ऋषि नारद सोचे, भगवान के अनुरागी तो हम ही हैं। कहीं ऐसा हो जाए ये सुंदर कन्या है, इसका विवाह हमसे हो जाए। विश्व मोहिनी को देव ऋषि नारद देखने लगे। लौट के आए, भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमारी एक इच्छा है। भगवान ने कहा, कहो देव ऋषि क्या इच्छा है आपकी। बोले, प्रभु हमारी ये इच्छा है, हम विवाह करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा भी परिवार हो, बच्चे हों। भगवान ने कहा, अच्छा
विवाह करना चाहते हो? देवऋषि नारद की यह बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। देवऋषि नारद कहने लगे, प्रभु हमारी दाढ़ी निकली है, बीणा पकड़े हैं, हमसे विश्वमोहिनी कैसे विवाह करेंगी? आप ऐसा करो, आपके तो कई स्वरूप हैं, क्यों ना आप एक अपना स्वरूप हमें दे दीजिए। हे हरि, आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। हरि माने होता है बंदर। भगवान नारायण ने हरि रूप दे दिया, यानी कि बंदर का रूप। जिस समय देवऋषि नारद को रूप दे दिया, देवऋषि नारद आईना नहीं देखते हैं, दर्पण नहीं देखते हैं। देवऋषि नारद फूले ना समाये, अब तो विश्वमोहिनी हमसे ही विवाह करेंगी। इधर विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। देश देशांतर से सभी राजागण पधारे हुए हैं। अब देवऋषि नारद भी पहुंचे कि देवऋषि नारद की देखो और बात ये बड़े कमाल की। और नारद बाबा चले बिहान, बिटिया 16 साल की। नारद बाबा चले बिहान, गुड़िया 16 साल की। ये हमारे ब्रजेश चौहान जी की धर्मपत्नी नहीं, अच्छा बहू है, ब्रजेश चौहान की बहू है, पुत्र वधू। माल्यार्पण कर और बड़ा स्वागत सम्मान कर रही हैं। परम पिता परमेश्वर हमेशा आपके भंडार भरे रखें। ठाकुर जी आपके घर आंगन में बाल कृष्ण बनकर के खेलें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। नारद बाबा चले दुल्हनिया यहन 16 साल की। नारद बाबा चले दुल्हनिया यहन 16 साल की। ये सोच रहे हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं लग सकता, हमें तो भगवान नारायण ने अपना स्वरूप दे दिया। अब विश्वमोहिनी बरमाला पकड़े दुल्हन सी सजी धजी जब निकली, देवऋषि नारद फूले नहीं समा रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। जहां से विश्वमोहिनी निकलती हैं, कूदकर नारद बाबा आगे खड़े हो जाते हैं। विश्वमोहिनी तिरछी नजर से देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती है। अब नारद बाबा सोचे, लगता है विश्वमोहिनी हमें देख नहीं पाई, फिर कूद के आगे पहुंचे। विश्वमोहिनी फिर आगे बढ़ गई। अचानक सुंदर राजकुमार का रूप लेकर भगवान नारायण आए। विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। अब तो नारद खिसिया गए। देवऋषि नारद गुस्सा गए। भगवान तो विश्वमोहिनी को लेकर चलेगी, क्योंकि विश्वमोहिनी भगवान की माया ही थी। भगवान लेकर के जा रहे हैं। नारद ने देखा, अरे ये तो नारायण हैं जिन्होंने विश्वमोहिनी से विवाह किया है, और इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नारद ने जब जल में अपना मुख देखा तो बंदर का मुंह है।
अब तो नारद गुस्सा गए। नारद ने कहा, हे नारायण, तुमने मुझे बंदर का मुख दिया है। जिस प्रकार नारी विरह में मैं दुखी हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें भी यह दुख उठाना पड़ेगा। नारी विरह तुम हो दुखारी, तुम्हें भी नारी का वियोग सहना पड़ेगा। हे नारायण, कि कपियाकृति तुम की न हमारी, कपियाकृति तुम की न हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। बोले कपियाकृति तुम की न हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर का मुख दिया है, तुम्हें वन वन में भटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, और तुम्हें भी नारी विरह का दुख सहना पड़ेगा। और हे नारायण, जो मुख तुमने मुझे दिया है बंदर का, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने नारद का श्राप सिरोधार किया। नारद ने लेकिन जब इस बात का मर्म जाना तो नारद को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने नारायण को श्राप दे दिया, क्षमा मांगी। भगवान नारायण ने कहा, देवऋषि कोई बात नहीं, तुमने मुझे श्राप दिया, मैंने सिरोधार किया। एक ये भी कारण रहा भगवान के अवतार लेने का।